Hello student, Assalamu alaikum. My name is Ghazanfar Abbas and I am from Progressive Model School. Class 9th Mathematics Chapter 15 Theorem 15.1.1. इस थ्योरम का नाम है पैथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है in a right angle triangle the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the lengths of the other two sides। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स के इक्वल होता है। सो हमारे पास एक ट्राइंगल बना लेनी है ए बी सी। इसमें जो हमारे पास ए बी है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है सामने। उसके बाद हमारे पास ए सी जो डिस्टेंस होगा वो बी हो जाएगा और सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए हो जाएगा। और हमने एंगल सी को राइट एंगल बनाया, तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। आपने सी डी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, सी डी फ्रॉम सी ऑन ए बी। ए बी के ऊपर आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना। सो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल बनेंगे हमारे पास। पॉइंट डी पर हमारे पास ए बी के ऊपर राइट एंगल बनेंगे। सो नेक्स्ट, सो जब राइट एंगल बनेंगे तो हमारे पास ए बी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो एक पार्ट्स को हम एक्स का नाम दे देते हैं और दूसरी को वाई का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एच का नाम दे देते हैं क्योंकि ये भी एक लेंथ है, इसको हमने एच का नाम दे दिया। नेक्स्ट लेट measure CD is equal to H, measure AD is equal to X and measure BD is equal to Y, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने AD को X कह दिया, DB को Y कह दिया और CD को H कह दिया। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट CD splits triangle ABC into two triangles ADC and BDC which are separately shown in the figure 2 and 1 respectively। सो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे क्योंकि ये सी डी हमने ड्रा करने से ये एक ट्रायंगल थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड। अब यहाँ से हमने ट्रायंगल 1 और 2 को हमने अलग अलग कर दिया। सो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी ए डी सी। अब जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, डी पर। तो डी को आपने कॉरस्पॉन्डेंस, इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस बनानी है। ये ट्रायंगल पिक करेंगे और डी को एंगल सी की कॉरस्पॉन्डेंस रखना है। सो एंगल डी को हमने एंगल सी की कॉरस्पॉन्डेंस राइट एंगल रख दिया। सो डी जब नीचे आएगा तो ए भी हमारे पास ये सीधी लाइन बन जाएगी, यानी कि ये जो एक्स है वो आपके पास ये ए डी जो होगी वो आपकी बेस बी के साथ कॉरस्पॉन्ड्स कर जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो सी डी जो होगा वो क्या आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एच स्ट्रेट और ये जो ए सी है बी जो है यहाँ पर वो ए सी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, ट्रायंगल 2 को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम हमने अब प्रूव करना है ये। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स सेगमेंट्स और रीज़न दीजिए
इन ट्रायंगल ADC कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ACB, ACB की ट्रायंगल ATC की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम, यानी कि ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल ABC और ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस हम लेंगे। So angle A is congruent to angle A. इस ट्रायंगल में ABC में एंगल 1A है, तो यहाँ पे भी एंगल A है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है, दोनों में सेम एंगल है, फर्स्ट चीज़ होगी। नेक्स्ट, एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन गिवन ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ADC ये एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल, दोनों एंगल के राइट एंगल हैं, दोनों एंगल हमारे पास ही हैं राइट एंगल, तो 90 डिग्री के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। अब किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो अल्टीमेट है कि थर्ड एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएं हम तीसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है हमारे पास, सो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल जब दो ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शंस होती हैं। प्रोपोर्शंस को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जब तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि तीनों साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मतलब क्या है कि B जो है साइड AC वो कॉन्ग्रुएंट होगी AB के, यानी कि C के इक्वल होगा, यानी कि B जो है वो हमारे पास C के इक्वल है। और नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो AD जो यानी कि जो X है वो कॉन्ग्रुएंट होगा AC के, यानी कि B के, और B इज़ इक्वल टू X के भी इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास, B इज़ इक्वल टू C और B इज़ इक्वल टू X है। अब हमने ये दो साइड्स हमने ली हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, X ओवर B X इज़ इक्वल टू B है, इनको हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सो इनको हमने डिवाइड कर दिया, प्रोपोर्शन होंगे साइड, तो X ओवर B इज़ इक्वल टू B ओवर C कह दिया। B डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे क्या करेगा, जाकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि X ओवर B इज़ इक्वल टू है B ओवर C है। सो B डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, X जो डिवाइड हो रहा है वो उधर आके B ओवर C के साथ क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई, तो B इंटू B क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर ओवर C, तो B का स्क्वायर ओवर C हमारे पास आ गया। अब इन ट्रायंगल BDC कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल BCA। अब अगर देखा जाए तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल 2 की बात करते हैं, तो ट्रायंगल 2 हमारे पास कहाँ से आई है, इधर ही से ट्रायंगल जो ट्रायंगल 2 बनी है। अब इसका एंगल D बन रहा है, D पर 90 डिग्री है, तो D को आपने नीचे रखना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये D और B और वो Y जो होगा वो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और D के साथ जो C है वो नीचे आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है, बेस बनेगी हमारे पास, DB जो होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो जो हमारे पास DC था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल है, क्योंकि D पॉइंट पे बन रहा है, तो D के राइट एंगल का अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे राइट एंगल D पे बना है, D का अपोजिट कौन सी साइड है हमारे पास, BC जो कि A है, वो हाइपोटेन्यूज हो गई हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हम इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं।
इस ट्रायंगल में भी तो देखें तो एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के इक्वल, सेम है। नेक्स्ट एंगल सी इज़ एंगल BDC is congruent to angle BCA. Each angle is congruent to 9. Each angle is equal to 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट है ACB के, तो दोनों 90 डिग्री के हैं हमारे पास, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तीसरा एंगल अल्टीमेट सी बात है कि वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब तीसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसी तरह जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल में जो y है वो a के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि y इक्वल होगा a के। सो y इज़ इक्वल टू a, और नेक्स्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू c। यहाँ पे जो a है ये वाली जो वो किसकी इक्वल है, c की इक्वल है, ये वाली है। तो a इज़ इक्वल टू c, तो c इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू c। डिवाइड कर दें, क्या हमारे पास इधर भी a से डिवाइड कर दें और इधर से c से डिवाइड कर दें, क्योंकि वो a इज़ इक्वल टू c है। y डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सो y इज़ इक्वल टू a ओवर c मल्टीप्लाई बाई a इंटू a स्क्वायर, सो y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब अगर देखा जाए इस ट्रायंगल में आए तो जो c है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ए डी प्लस डी बी, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू सी है। अगर हम x प्लस वाई करें तो वो किसकी इक्वल होगा, c की इक्वल होगा ट्रायंगल में। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे शो करना है, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। सो y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू सी, y की वैल्यूज़ पुट करो और x की वैल्यूज़ पुट करो। y की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर ओवर c है और x की वैल्यू है b स्क्वायर ओवर c। ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ऊपर, पुट करें, c से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों तरफ डिनोमिनेटर में c है तो c से कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। राइट हैंड साइड पर है तो c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू सी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यही हमने प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अब हम इसका सेकंड थ्योरम पे आ जाते हैं, थ्योरम 15.1.2, जो कि कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is right angle। उसी का कन्वर्स है हमारे पास कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर लें तो बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल जो होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सो गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर ए बी इज इक्वल टू सी, मेजर बी सी इज इक्वल टू ए, एंड मेजर ए सी इज इक्वल टू बी, सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया है, इसमें हमने ए बी को सी का नाम दे दिया, ए सी को बी का नाम दे दिया और बी सी को हमने ए का नाम दे दिया। यहाँ में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर। सो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कहता है ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी सच डैट सी डी इज इक्वल टू सी ए। सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी जो है इस पर आपने परपेंडिकुलर सी डी ले लेना है ये वाला,
और इस तरह लेना है कि ये जो सी डी है वो इक्वल हो जाए ए सी के। सी ए यानी कि ए सी की जितनी लेंथ बी है ना, बी लेंथ की आपने सी डी को सी को आगे प्रोड्यूस करना है डी पॉइंट डी तक, ताकि सी डी का जो डिस्टेंस है वो भी किसकी इक्वल हो जाए, बी की इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, ज्वाइन द पॉइंट्स बी एंड डी। बी को डी से आपने ज्वाइन कर देना है यहाँ पर। अब आ जाए प्रूफ पर। तो ट्राइंगल डी सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन में क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, बी सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। जब परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास कौन सा होगा, राइट एंगल। तो हमारे पास जो क्योंकि सी डी जो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर और बी और डी को हमने ज्वाइन किया है, तो ये जो ट्राइंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। सी डी क्योंकि परपेंडिकुलर है जिससे राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी हमारे पास, बी डी। बी डी का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी कि मैं ये बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। नेक्स्ट, बट हमारे पास गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि हमारे पास गिवन है। इन दोनों साइड्स को हम कंपेयर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी डी का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो मैं ये बी डी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम इनकी बाकी दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं ये बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस सूरत में मैं बी डी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी corresponds to triangle ACB। DCB ये जो डॉटेड वाली ट्राइंगल है इसको लें और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ACB। दोनों ट्राइंगल्स को लें, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है। इन ट्राइंगल्स में देखें तो सी डी इज़ इक्वल टू सी ए की इक्वल है। सी डी इज़ इक्वल टू सी ए और बी सी इज़ इक्वल टू बी सी। इन दोनों की रीज़न क्या, हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन और दूसरी कॉमन है। अब हम पीछे आते हैं, फर्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास बी सी कॉमन है दोनों में। बी सी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमारे पास सी डी इज़ इक्वल टू सी ए है। सी डी और सी ए आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों किसके इक्वल थे, हमारे पास बी लेंथ के इक्वल थे। कंस्ट्रक्शन में हमने बोला था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ईच साइड इज़ इक्वल टू सी है। अब देखिए हमने जो हमारे पास ए सी है, ए बी है, वो किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। ए और डी बी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि डी बी किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। तो डी बी जो है वो भी सी की इक्वल है और ए बी हमारे पास गिवन है वो भी किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। ए बी हमारे पास सी की इक्वल है, तो दोनों सी की इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ हमने प्रूव कर दी हैं। जब तीनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं तो तीनों साइड्स हमने प्रूव किए हैं, तो ये ट्रिपल एस पोस्टुलेट हो जाएगा। तो ट्रायंगल DCB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। जब तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल DCB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल्स DCB
और एंगल ए सी बी ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देख लेते हैं ट्राइंगल में एंगल डी सी बी, डी सी बी और ए सी बी दोनों एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, सी पर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट हमें क्योंकि पता है कि जो हमारे पास डी सी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, डी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल डी सी बी जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। डी सी बी ये वाला जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं ये एंगल 90 है। अब दूसरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इस सूरत में एंगल डी सी बी इज़ राइट एंगल, तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए सी बी भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। हेंस एंगल ए सी बी इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए सी बी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आके हमारे पास दोनों थ्योरम इस चैप्टर के कवर हो जाते हैं। इस चैप्टर के दो ही थ्योरम है हमारे पास और ये दोनों थ्योरम इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें अक्सर दोनों में से कोई एक थ्योरम पेपर में आ जाता है। अच्छे से तैयार कीजिएगा।